अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़री और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी ठाठरी काउंसलर संदीप सिंह जी। आज हम इनसे कैपेक्स बजट जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में आता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उस बारे में बात करेंगे। तो मुख्तसर सी बात होगी, लेकिन जो यहाँ ठाठरी के अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं काफ़ी सारे, जैसे रिसेंटली यहाँ पर एक आग की वारदात भी सामने पेश आई, उसके अलावा भी काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, तो उनके बारे में भी इनसे हम मुख्तसर बात करेंगे। तो सबसे पहले संदीप जी, आपका चिनाब टाइम्स में खैर मकदम है। आप हमें बताएँ कि जो कैपेक्स बजट आपने ठाठरी के लिए रखा है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और कितना रखा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैपेक्स बजट की बात कर रहे हैं हमें। सबसे पहले मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारा ऐतिहासिक जो यहाँ पे बजट हुआ, जिसमें डीडीसी और बीडीसी बैठ के जिन्होंने बजट पास किया है, तो सबको मुबारकबाद है। ये अभी के टाइम में जो कैपेक्स बजट तो जो हुआ, कुछ इसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जिनको कंप्लीट करना ज़रूरी था, उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते थे हम, जो पहले से चलते आ जा रहे हैं। तो कुछ अमाउंट तो उन पे लगाया। उसके अलावा जैसे कुछ अमाउंट हमारे पास एरिया डेवलपमेंट फंड के रूप में आया था, तो जिसमें हमारी कोशिश इस बार ये रही है कि हम एसेट क्रिएशन के पीछे जाएँ। कोई ऐसे काम ना करें कि जो 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, 10 महीने बाद दिखने ही बंद हो जाएं। कुछ ऐसा काम करें कि कम से कम जिसकी लाइफ 5 साल, 10 साल, 20 साल रहे। आप डीडीसी ना भी हों यहाँ पे, आप कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं और, लेकिन यही ध्यान रहे कि किसी टाइम में ये काम हुए थे, अभी भी ये दिख रहे हैं। तो उस तरीके से हमने पूरे मैंने खास करके लगभग सब लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोशिश की है कि एसेट क्रिएशन के पीछे जाएँ। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे यहाँ पे ठाठरी में हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई, अगर हमने कोई मीटिंग करनी है, मीटिंग हॉल नहीं हमारे पास, कोई सेमिनार करना जिसमें 50, 100, 200 लोग इकट्ठे करने हैं, वो जगह नहीं है हमारे पास, या कोई बाहर से कोई आते हैं जिनका हमें स्टे करवाना है, तो वो नहीं। हमारा एक कॉन्सेप्ट था, लेके चले थे कि हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाएँ जिसका नाम दें हम कृषि भवन नाम दें यहाँ पे। तो उसके लिए स्टेट लैंड भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, देखते हैं कहीं बनाने का सोच रहे हैं। तो उसका जो आकार रहेगा उसका ऐसा सोच के रखा था कि हमने एक वहाँ पे एक हमारा एक सेमिनार हॉल हो, कॉन्फ्रेंस हॉल हो, उसके अलावा एक मीटिंग हॉल हो और रेस्ट रूम हो, और वो ऐसे हों कि हमारे कोई अगर सेंटर से, स्टेट से कोई आता है अगर, तो वो ये सोच के चले कि मेरे को जो अपनी मीटिंग करनी है वहाँ पे करनी है। अगर वही मीटिंग अच्छी वाली, उस लेवल की मीटिंग हमारे ठाठरी में होती है, तो मेरे ख्याल से हमारे ठाठरी के लोगों को अपनी बात रखने में आसानी होगी। आप फ़ोन के थ्रू या टेलीकॉम के थ्रू जो अपनी बात रखते हो, फेस टू फेस बात रखने में बहुत अंतर होता है। तो कुछ वैसा विचार कर रहे हैं हम आगे करने के लिए। संदीप जी, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने के लिए, लेकिन ठाठरी के जो अपने इश्यूज़, अभी पुराने इश्यूज़ हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पर अगर मेन ठाठरी की बात की जाए, यहाँ पर पार्किंग नहीं है। उसके अलावा इश्यूज़ हैं हमारे गांव में, जैसे फगसू एरिया की बात की जाए, वहाँ पर रोड तो पहुँची है, 1980s में पहुँची है, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो है लुक नहीं डाली गई है। और भी काफ़ी रोड्स ऐसे ही जो है अभी पेंडिंग है। तो जहाँ बताया जा रहा है कि PMGSY को अवार्ड किया गया डिस्ट्रिक्ट डोडा में रोडवेज़ के लिए, लेकिन इस वक्त यहाँ पर काफ़ी कमी दिख रही है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। मैं बहुत सारी रोड, जैसे मैं 2 दिन पहले फक्सू वाली रोड पे गया था, या अपने कहरा वाले इलाके में जाते हैं, वहाँ पे जो चाहे PMGSY की, PWD की रोड्स हैं, बहुत सारी रोड्स हैं। कटिंग तो हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे खड्डे देखने को जब मिलते हैं तो मेरे ख्याल से गाड़ी की लाइफ तो वैसे ही कम हो जाती है। हमें एक खर्चा हम कर रहे हैं रोड बनाने पे, लेकिन उसके साथ साथ में जो हमारा खर्चा डेली का हो रहा है, जो दिख नहीं रहा हमें, क्योंकि इंडिविजुअल का होता है उसमें। कोई अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, उसकी गाड़ी टूटती है, कोई किसी की बस जा रही है, मेटाडोर जा रही है, वो उसको नुकसान पहुंचता है। तो उसके रिलेटेड हम बात की थी, SDM साहब को भी इमीडिएट उसी टाइम बात हो गई थी, चाहे फक्सू रोड है, चाहे अपने कहरा वाला है, चाहे दूसरी रोड है यहाँ पे जहाँ पे कि अभी हालत ख़राब है, उसके रिगार्डिंग आज उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स भी की हैं SDM साहब से। जैसे अब बात हुई आज फिर से वो मीटिंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग की, ताकि जो PMGSY की, PWD की इनकम्प्लीट रोड्स हैं, जिनका कि मतलब दिक्कत नहीं है काम करने में कोई हो, तो वो रुकी पड़ी हैं, तो उनके पीछे वो पड़ रहे हैं। तो उसके अलावा दूसरे हमारे ठाठरी टाउन के जो मसले हैं, काफ़ी सारे मसले हैं यहाँ पे, लेकिन जो एक सबसे सामने आता है अभी इमीडिएट, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो हमारा गाड़ियों की पार्किंग का। यहाँ पे ना बस स्टैंड है, ना कोई कुछ है यहाँ पे, ना गाड़ियाँ पार्क करने की कोई जगह है, जिसके कारण हमें काफ़ी बार नुकसान उठाना पड़ता है। टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, काफ़ी बार इतना जाम लगता है कि कभी हमारी एम्बुलेंस फंस जाती है यहाँ पे। तो हालांकि म्यूनसिपलिटी लिमिट्स में आता है ये, लेकिन उसके बाद भी मैंने जहाँ भी मौका मिला है, अपने DC साहब से भी, SDM साहब से भी, या पुराने वाले DC साहब थे उनसे हमने काफ़ी बार ये चीज़ जी आते ही शुरू किया था, क्योंकि ठाठरी टाउन का मेन मसला यही था। बाकी तो गाँव का रोड का था कहीं और, लेकिन ठाठरी टाउन में हम इसके पीछे पड़े और उम्मीद है कि जल्द कुछ ना कुछ इसका हल निकल जाएगा।
उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा बिजली के रिलेटेड, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हमारे इर्द गिर्द, जैसे दुनद्दी प्रोजेक्ट है या किश्तवाड़ में है वगैरह, जो वर्किंग प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर ठाठरी के अंदर एक जो है रिसीविंग स्टेशन बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रिड नहीं है। ग्रिड हमारा खिलेनी में है, और खिलेनी से ठाठरी के स्पैन में जो है बीच में कई जगह पर तारें गिरती हैं, पोल गिरते हैं, और हर साल हर बार जो है हमें कटौती का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों को कटौती का सामना करना पड़ता है, और आजकल खास करके गर्मी में काफ़ी दिक्कतें आती। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे कि हमारा बहुत बड़ा मुद्दा आता है, रोड कनेक्टिविटी वाला आता है, उसके साथ साथ में बिजली वाला भी हमारे प्रायोरिटी पे है। आप जहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल दिक्कत है। यहाँ पे कि जो बिजली कटती है, इंटरप्शन आती है, पावर सप्लाई में दिक्कत आती रहती है। इससे पहले से एक बड़ा मुद्दा हमने और भी उठाया, इस साथ साथ में ये भी चल रहा है। कुछ जगह अभी हैं हमारे कि जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। बहुत सारी जगहें, हैरानगी होती है कि उन जगहों के टेंडर भी हो चुके हैं, कोई कंपनी चला का उसकी ना, हमने मेरे ख्याल से कोई लेवल नहीं छोड़ा कि जहाँ तक उनके पीछे नहीं पड़े हैं, डीसी साहब के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, अपने यहाँ पे। तो अभी कुछ हद तक होने वाला है काम। और मतलब दुख की बात ये होती है कि कुछ जगहें हमारी यहाँ ऐसी हैं कि जहाँ अभी काम सिर्फ 2 या 3 महीने तक होना है, उसके बाद फिर से स्नोफॉल हो जाएगा, और समझ लीजिए वो 1 साल के लिए फिर से आगे चला गया है। तो कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा, जब से ये दायित्व मिला है, जब से ये जिम्मेदारी मिली है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मान लीजिए कि रात दिन ध्यान में रहती हैं कि ये होनी चाहिए। चाहे कुछ रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे बिजली वाले मसले हैं, पानी वाले मसले हैं, तो कर रहे हैं इनके ऊपर भी। पानी की आपने बात की, पानी का भी एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा इसी बजट के रिलेटेड, क्योंकि पानी का सिस्टम जो है, टाउन की बात करें या गाँव की बात करें, हर जगह से कंप्लेंट्स आती है कि पानी का कोई सही इंतज़ाम नहीं है। उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी का बहुत बुरा हाल है, और ख़ास करके अभी तो ये 2-3 महीने हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। सुबह उठने के बाद अगर 70% जो कॉल्स अटेंड करता हूँ मैं, पानी के रिलेटेड होती हैं, 30% बाकी मसले होते हैं। और ख़ास करके ये 2-3 महीने तो ज़्यादा दिक्कत आती है। कुछ जगहें हैं जहाँ पे अपने लेवल तक, छोटे लेवल तक हम वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इंस्टेंट नहीं हो सकता है। तो अपनी ड्यूटी से तो हम उसको निकाल नहीं सकते, कि हाथ खड़े नहीं कर सकते, नहीं हो जो हो सकता है जिस तरीके से हम अपने डिपार्टमेंट के सहयोग से कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन इसका समाधान एक ही है, अपना जो जल शक्ति मिशन चल रहा है अभी हमारा, हम उसमें थोड़े लेट हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जहाँ हमारे मोदी जी का सपना था कि 2022 तक हर घर में नल होना चाहिए, तो हकीकत तो ये है कि हम लेट चल रहे हैं। अभी अगर DPRs बनी है, उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा है, तो काफ़ी लेट हैं। इसके रिगार्डिंग काफ़ी जगहों पे बात भी कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे जहाँ मौका मिलेगा, इस चीज़ को हम उजागर कर रहे हैं आगे। जी संदीप जी, आपने मोदी जी की बात की कि मोदी जी के काफ़ी सपने हैं, तो लेकिन इस बीच आजकल जो हलचल चल रही है हमारे यूटी के अंदर, हलचल चल रही है, जैसा कि स्टेटहुड के बारे में, कश्मीर को यूटी बनाने के बारे में काफ़ी र्यूमर्स चल रहे हैं। उसके अलावा अभी जो ऑल पार्टी मीटिंग भी 24 को है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? आखिरकार वहाँ पर क्या डिसीजन होगा, किस बारे में बात होगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, हलचल, रूमर्स ये हमारे खुद बनाए हुए हैं, और इसको काउंटर करने में सबसे बड़ा रोल आपका रहता है। और मैंने देखा आप बेखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते भी हैं, किसी भी अफवाह को इतने आसानी से मतलब उसको चलने नहीं देते हैं, उसको आप अपने ढंग से उसको संभाल लेते हैं। अभी के टाइम में अफवाह आ रही है कि जी यहाँ पे 2 स्टेट्स बनेंगी, या ये वाला इलाका वहाँ कट के जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया। अभी भी हम कल की बात करें, हमारी वर्कशॉप थी वहाँ पे डोडा में, हमारे सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता लीडर्स वहाँ पे आए हुए थे। मेरे ख्याल से 20 सेकंड भी इस बात के लिए वहाँ पे जगह नहीं थी पूरे मीटिंग में, पूरे दिन का सत्र था। बात क्या थी? DDC और BDC और PRIs को कैसे एम्पावर करें, उनको कैसे एजुकेट करें, कैसे काम करना चाहिए उनको। दूसरा टॉपिक था कोविड। अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय कोल साहब, यशो कोल जी बात कर रहे थे कल, मैं वो चीज़ नहीं भूलता, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। उनका कहना था कि अभी के टाइम में वैक्सीनेशन करवाने में, वैक्सीन लगवाने में जितना पुण्य का काम ये है, ये 4 धाम और हज के बराबर है। उनकी ये वर्डिंग थी कि अगर हम अपने पूरे देश में वैक्सीन करवाएं तो इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारी मीटिंग में तो यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि अपने जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, जो मुद्दे हैं हमारे, उनके ऊपर कैसे काम करें, बाकी ये चीज़ें कुछ नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि अगर मोदी साहब जी मीटिंग बुलाई उन्होंने,
तो मेरे ख्याल से मीटिंग उन्होंने बुलाई होगी, या चाहे वो हैं या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी हैं, उनका हर किसी का कंस्ट्रक्टिव सोच रही है कि किस तरह से इस स्टेट की अच्छाई के लिए काम करें। और मेरे ख्याल से उनकी अच्छाई और उनके विचारों के कारण, उनके कामों के कारण अभी यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, अभी यहाँ पे डीडीसीज आए हैं। तो उम्मीद है कि 24 को भी कुछ आपको अच्छा सुनने को मिलेगा और जिससे कि हमें आनंद प्राप्त होगा। नहीं, आपने र्यूमर्स की बात की, चलो ठीक है, लेकिन 370 जो आर्टिकल जब टूटा था उस वक्त भी, उससे पहले काफ़ी र्यूमर्स थे। और हमारे जो उस वक्त के गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, तो उनने भी कहा था कि ये र्यूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ओके है, लेकिन बाद में हो गया। तो लोग इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि क्या पता ये फिर से एलजी साहब ने कहा र्यूमर्स है, लेकिन क्या पता हो जाए ऐसा। तो ये काफ़ी डर है लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में। तो उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए, मैं बताऊँ आपको इसका जवाब। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में आती है और आप शब्द के समझ में आती है कि अगर मीटिंग के लिए बुलाया है, पहली बार मीटिंग के लिए किसी को नहीं बुलाया गया था, पहली बार माहौल अलग था, इस बार मीटिंग लोगों को बुला रहे हैं, तो इसका मतलब कि मोदी जी का सबका यही एक ही नीति है कि प्लानिंग है कि सबका विश्वास और उनका दिल जीता जाए। वो अगर उस तरीके से डरा धमका के चलाने वाले लीडर नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं तो इतने इलेक्शन नहीं होते ग्राउंड लेवल पे। वो नहीं चाहते, वो तो चाहते बाकी लीडर्स की तरह कि नहीं जी एमएलए बने और हमारा राब्ता एमएलए के साथ रहे, ग्राउंड तक लोगों तक ना पहुंचने की जरूरत पड़े, ऊपर से जो सिस्टम चलता था वही सिस्टम चलता रहे। लेकिन ऐसी नीयत नहीं है, ऐसी मंशा नहीं है, उनकी नीयत बहुत साफ है। आप पेशेंस रखिए, 24 को आपको बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा और बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। आखिर में पूछना चाहूँगा, लोगों के लिए कोई ख़ास मैसेज? अभी के टाइम में सबके लिए एक ही मैसेज है मेरे लिए, हम जिस महामारी से अभी ये गुजर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कंट्रोल हुआ है, इस चीज़ को आप बिल्कुल लाइटली ना लीजिए। क्योंकि पहली बार भी वेव में हमने यही किया था कि ठीक है जी, उस टाइम हमारे सब लोग ऐसे मजाक में बात करते थे जी, कोरोना की औकात तो एक छींक से बढ़कर नहीं हो गई है। और उसके बाद जो हमें देखने को मिला तो वो मेरे ख्याल से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभी भी वैसे नहीं, वैक्सीन करवाएं सब लोग। और थर्ड जो तीसरी वेव है उसकी कोई गुंजाइश न रहे हमारे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे संदीप जी, डीडीसी काउंसलर ठाठरी कंस्टिट्यूंसी से ज़िला डोडा के अंदर। तो हमने इनसे मुख्तसर बात की, कुछ मुद्दों पर बात की, और ख़ास करके इस वक्त जो स्टेट में हलचल चल रही, स्टेट नहीं यूटी में हलचल चल रही है कि स्टेटहुड वापस आएगा और जम्मू को स्टेट वगैरह, जो काफ़ी र्यूमर्स थे, उस बारे में भी इनने कुछ चीज़ें बताई। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए जो है चनाब टाइम्स के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।